हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 21 पर। आज हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 2 देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप पार्ट 1 नहीं भी देखे हैं तो आप ये भी ज्योमेट्री आप पूरा अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक वृत्त है, ठीक है, और ये है जीवा। मैंने पहले ही बताया था वृत्त की परिधि पर दो बिंदु है और उसको मिलाने से जो रेखा बनेगी उसको हम लोग जीवा बोलेंगे, ठीक है। और ये है केंद्र। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है, और ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो केंद्र से डाला गया लंब जो है 90 डिग्री पर आता है ये, और ये जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। यानी ये जो लाइन है इसको दो बराबर भागों में बांट देता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया क्या है, आर बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेमी है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी, है ना। क्वेश्चन है हमारा, जबकि त्रिज्या r बराबर 10 सेमी है तो केंद्र से अगर जीवा की दूरी 6 सेमी है तो जीवा की लंबाई बताना है। यानी जीवा की लंबाई यानी बिंदु ए और बी की लंबाई बताना है। तो हमें त्रिज्या दिया है 10 सेमी, तो त्रिज्या हम लोग मिला लेते हैं। ये हम लोग को दे दिया है 10 सेमी और केंद्र से जीवा की दूरी क्या है, 6 सेमी दिया है। तो केंद्र से जीवा की दूरी 6 सेमी। हमसे पूछा गया है कि जीवा की लंबाई। तो अब आप लोगों को पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में ये जो आधार निकालने का फॉर्मूला होता है, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ लिए होंगे ये कि आधार कैसे निकाला जाता है। फिर मैं बता देता हूँ आधार निकालने का फॉर्मूला। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस लंब हमारा है 6 का स्क्वायर 36। तो 10 में से 36 गया, 10 में 36 जाएगा तो 64, और 64 का जब रूट निकाल लेंगे हम लोग, 64 का रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 8। तो 64 का होता है 8, यानी जो हमारा आधार है वो आ गया 8 सेमी। तो हमसे पूछा गया है जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई तो पूरा ए बी है, और जब ये केंद्र से जीवा पर लंब डालते तो इसको दो बराबर भागों में बांटता है। जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, तो हमारा जीवा क्या हो जाएगा, 8 सेमी ये है तो ये भी 8 सेमी होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर भागों में बांटता है। तो जीवा की लंबाई पूछा है, तो जीवा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 8 8 16 सेमी। तो हमारा आंसर आ गया 16 सेमी, ठीक है। चलिए अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आपको और भी जो कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है r बराबर अगर 5 सेमी हो तो केंद्र से जीवा की दूरी 4 सेमी है। केंद्र से जीवा की दूरी 4 सेमी है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। इसमें भी हमें जीवा की लंबाई बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग एक वृत्त बना लेंगे, यानी एक सर्किल बना लेंगे, ठीक है। अब सर्किल बना लिए तो इस पे जीवा बनाना पड़ेगा। पॉइंट ये मान लेते हैं, 2 पॉइंट है, तो इस पे हम लोग जीवा बना लेते हैं। केंद्र बिंदु ये है, ठीक है। कह रहा है त्रिज्या जो है 5 सेमी का है, तो यहाँ से इसको मिला देते हैं। आप इधर भी मिला सकते हैं, बात बराबर ही है, सेमी बनेगा। तो जीवा जो है वो 5 सेमी का है, और केंद्र से जीवा पर जब हम लंब डालेंगे
तो ये 90 डिग्री का बनेगा, यानी 90 डिग्री का बनेगा, और इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी जीवा को ये दो बराबर भागों में बांट देगा। तो केंद्र से जो जीवा की दूरी है वो दिया गया है हमें 4 सेमी। केंद्र से जो जीवा की दूरी है वो हमें 4 सेमी दिया गया है। थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो केंद्र से जीवा की दूरी 4 सेमी है, हमें जीवा की लंबाई निकालना है। तो पहले हम इसका लंबाई निकाल लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया ना, समकोण त्रिभुज, इसको बाहर निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, 5 सेमी 4 सेमी, तो 5 सेमी और 4 से भी है, तो हमें आधार निकालना होगा, इसमें भी आधार निकालना होगा। तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। आधार बराबर होता है √L² प्लस P², प्लस नहीं होगा, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पे। एल को हम लोग तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। आधार यानी हमें बी निकालना है, बेस, तो बी इक्वल टू होता है h² माइनस P²। इसको हम लोग h बोलते हैं कर्ण को, और P लंब को बोलते हैं। ठीक है, तो h हमारा दिया है 5, तो h² है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस P का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 25 में 16 गया 9, और 9 का वैल्यू, जब 9 का हम लोग रूट निकालेंगे तो उसका 3 आएगा। तो बस हमारा आंसर आ गया। तो इसका आ गया 3 सेमी। हमसे पूछा गया है जीवा की लंबाई, तो 3 सेमी ये है, तो 3 सेमी ये भी हो जाएगा, क्योंकि जो हम केंद्र से जब लंब डालते हैं जीवा पर तो वो दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये दो बराबर भाग में बांटेगा तो क्या होगा, 3 3 6 सेमी। तो जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, 3 3 6 सेमी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ अलग तरह का क्वेश्चन। हाँ, तो चलिए आगे देख लेते हैं। फिर से एक वृत्त ड्रॉ करेंगे, यानी वृत्त बनाएंगे। ये हो गया केंद्र। वृत्त से हम लोग, एक वृत्त से बहुत सारे हम जो है स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है एक वृत्त से, यानी अनंत स्पर्श रेखा हम इधर से भी खींच सकते हैं, हम लोग इधर से भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। मतलब एक वृत्त से बहुत सारे अनंत रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है ना, बहुत सारे अनंत रेखा, स्पर्श रेखा जो है हम लोग खींच सकते हैं। अब चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, हमारा वृत्त का जो स्पर्श रेखा है ये है। तो केंद्र से जब स्पर्श रेखा पर लंब डालेंगे ना, तो ये भी हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। केंद्र से जब स्पर्श रेखा पर लंब डालेंगे तो वो भी 90 डिग्री का ही बनेगा। स्पर्श रेखा को बोलते हैं टेंजेंट। स्पर्श रेखा को इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं हम लोग। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा ये कि स्पर्श रेखा को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। स्पर्श रेखा पर जब भी केंद्र से कोण बनेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें ये काम आएगा। हाँ, तो चलिए अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। एक सर्कल है, ठीक है, इसके दो स्पर्श रेखा है। ये हमारा केंद्र है, यहाँ से एक लाइन यहाँ से केंद्र से। ये हमारा है O, ये है A, ये है B और ये है C। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैंने अभी बताया कि जब केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंब डालेंगे तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। तो ये जो हमारा दो गो है ये 90 डिग्री का होगा, है ना। अभी हमें दे दिया है इसका कोण B का मान दिया है, कोण B का मान दे दिया है 70 डिग्री। हमें निकालना है AOC, एंगल AOC का मान निकालना है। तो एंगल AOC का मान क्या होगा ये बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं हम लोग, इसको दो भाग में बांट देते हैं। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 70 है ना, पूरा 70 है। तो इसको दो भाग बांटेंगे तो ये 35 डिग्री हो जाएगा और ये भी 35 हो जाएगा। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया है ना, 35 डिग्री 90 डिग्री। तो 35 डिग्री है और ये 90 डिग्री, तो ये कितना बचा, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है,
त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ 90 और 35 कितना हो गया, 90 और 35 ऐड कर लेते हैं, 125 डिग्री हो गया। लेकिन होता कितना है 180 डिग्री, तो 180 में से 125 को घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। इसका मान जो आ गया 55 डिग्री आ गया। इधर भी 35 और 90 है, तो यहाँ भी सेम आएगा 55 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 55 डिग्री और 55 डिग्री क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। यानी ए और सी का जो मान आ गया हमारा वो 110 डिग्री आ गया। अब चलिए इसे एक और तरह से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी है, ज्यामिति इतना ही भारी नहीं है जितना आप सोचते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो इसका मान है वो दिया है 70 डिग्री। हमसे पूछा गया है एंगल बी जो है हमें 70 डिग्री दे रखा है। हमसे ए ओ सी पूछा है, ए ओ सी पूछा है। तो ए ओ सी कैसे निकालेंगे, ये 70 है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा जो होती है उनका योग 180 डिग्री होता है। यानी ये दोनों मिलके 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये 180 में ऑलरेडी ये 70 डिग्री है, तो 180 में कितना बचा, 110 डिग्री तो बचा। तो यहाँ पे 110 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए मैं बना के भी दिखा देता हूँ। 180 डिग्री दोनों का योग होता है, इसका मान दे रखा है क्वेश्चन में 70 डिग्री, बस घटा देंगे 110 डिग्री हमारा आंसर आ गया। यानी ए ओ सी का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। ज्यामिति बहुत आसान है, सिर्फ अपनी सोच को बदलना होगा। बस ध्यान देते जाइए, मैं जैसे बताता हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप एक दिन बहुत अच्छे से बनाना सीख जाओगे। और आज के वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।